अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 NBF न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है साल्ट। अब साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं जो साल्ट जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं साल्ट। अब साल्ट में बेस हमें यूजुअली हमारे पास साल्ट किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो बेस से हमारे पास आते हैं पॉजिटिव आयन जिनको हम कैटाइन कहते हैं और एसिड हमें देता है नेगेटिव आयन जिन्हें हम एनाइन कहते हैं और ये दोनों मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं साल्ट। अब साल्ट क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बना होता है इसीलिए इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये ऑपोजिट आयन से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इन्होंने बताया कि साल्ट कैसे बन रहा है। अब साल्ट एक एसिड इन्होंने लिया जिसको हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक बेस है। अब हमने बोला था कि बेस से हमारे पास आएंगे पॉजिटिव आयंस यानी कैटाइन और एसिड से हमारे पास आएंगे नेगेटिव आयंस जिनको हम एनाइन कहते हैं। अब बेस में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एसिड है ये। एसिड में हमारे पास HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है यानी हमें यहाँ से क्या आएगा हमारे पास Cl नेगेटिव। हमने बोला था एसिड हमें एनाइंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बेस हमारे पास है NaOH, इधर से हमारे पास आएंगे कैटाइंस यानी पॉजिटिव आयंस Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से हमारे पास इधर से आएगा Na पॉजिटिव और NaCl मिलकर एक साल्ट बना देंगे जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड है इसका नेम NaCl। इसमें पॉजिटिव आयन हमारे पास बेस से आए हैं और नेगेटिव आयन हमारे पास एसिड से आए हैं। उसके अलावा हमें ये बस पता होना चाहिए कि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये ऑपोजिट आयन से मिलकर बने हुए हैं और आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये साल्ट जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यूजुअली जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं टेबल साल्ट वो भी हमने देखा है कि वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है यानी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ज़्यादातर साल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको पता होना चाहिए 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है स्टैंडर्ड और प्रेशर 180 है। अब ये कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म ये क्योंकि इधर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि साल्ट क्यों सॉलिड फॉर्म में होते हैं STP पे। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो अपोजिट आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी बेस से हमारे पास पॉजिटिव आयन आ रहे हैं और एसिड से हमारे पास नेगेटिव आयन आ रहे हैं तो ये अपोजिट चार्ज आयंस हैं। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिस वजह से ये एक लैटिस शेप में होता है और इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए अब इसके आखिर में इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए क्यों होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है कि सॉलिड में होती हैं, उससे कम लिक्विड में होती हैं और सबसे कम गैस में होती हैं। अब इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इसी वजह से ये STP पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं यूजुअली और इसकी जो शेप है वो लैटिस शेप में टाइटली बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनमें फोर्सेस क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं इसीलिए वो टाइटली बॉन्ड होते हैं लैटिस शेप में। उसके अलावा क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए उनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। उसके अलावा ये नेक्स्ट है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस आयनिक कंपाउंड है यूजुअली सॉलिड विद वेल डिफाइंड लैटिस स्ट्रक्चर यानी इनकी लैटिस शेप होती है और आयनिक कंपाउंड यानी साल्ट यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस में। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड दैट होल्ड्स द आयन टुगेदर। क्यों ये होती है इनकी प्रॉपर्टी? ये इसलिए होती है क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इनमें बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं जो इन आयंस को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को स्ट्रांगली मतलब जोड़ कर रखते हैं। स्ट्रांगली बॉन्ड लैटिस शेप में अरेंजमेंट होती है इनको स्ट्रांगली रखते हैं जोड़ कर आपस में रखते हैं। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स आर formed by electrostatic attraction between positively charged cations and negatively charged anions।
आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैटायंस और नेगेटिव चार्ज एनायंस से मिलकर बने होते हैं। हमने ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव जो है हमारे पास बेस से आते हैं और नेगेटिव हमारे पास एसिड से आते हैं। इससे मिलकर जो बना होता है ये कंपाउंड, इसीलिए इन ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन आती है। ये सिर्फ वही बात ये रिपीट कर रहे हैं कि ये इन आयंस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ये क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ऑपोजिट चार्ज के आयंस के दरमियान में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। इनकी ये स्ट्रॉन्ग लैटिस शेप में होती है, इनकी लैटिस अरेंजमेंट होती है, स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं। उसके अलावा दिस अरेंजमेंट मैक्सिमाइजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और मिनिमाइजेज द रिपल्शन बिटवीन द आयंस। क्योंकि इनकी अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इनमें ज़्यादा क्यों होती है और रिपल्शन इनके आयंस के बीच में कम क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इनकी लैटिस अरेंजमेंट होती है, और लैटिस अरेंजमेंट किस वजह से होती है? इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर ये कंपाउंड बना होता है, और इन आयंस की वजह से इसकी 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पैटर्न होता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और इसी अरेंजमेंट की वजह से इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इनकी रिपल्शन कम होती है। यानी इनकी ये जो स्पेसिफिक लैटिस अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल रिपीटिंग, यानी 3D है और ये रिपीट हो रही होती है। जैसे हम ये कह लेते हैं, इधर फिगर में हम देख लें, ये ब्लू, ये 2 इधर ब्लू हैं और उसके अलावा 2 ये रेड आपको नज़र आ रहे हैं। अब यही चीज़ दोबारा इधर रिपीट होती जा रही है, यानी इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, वो रिपीट हो रही होती है, और इनकी जो है वो क्रिस्टल लैटिस शेप होती है, कैसा पैटर्न बनता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और इसी अरेंजमेंट की वजह से, इसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इनके आयंस के बीच में रिपल्शन कम होती है, और इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। जितना स्टेबल स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए आपको हीट ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं।